दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेके आई हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को, महिलाओं को किस जगह बोलना चाहिए और किस जगह शांत रहना चाहिए, जिससे उनका जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय रहे और हो सके तो कोई उनकी निंदा ना कर पाए। वैसे तो दोस्तों निंदा से कोई भी नहीं बचा है और निंदा जब तक उसी व्यक्ति की होती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी को पा रहा होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही आज महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के इन तक बने रहिए। हर गृहिणी चाहती है कि उसकी हर कोई बड़ाई करे। यदि आप चाहते हो आपकी हर कोई बड़ाई करे तो आप लोग वीडियो को प्यार देते रहिए और वीडियो को बिना स्किप करके आप लोग देखते रहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों महिलाओं का जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ है। दोस्तों कहते हैं हर महिला को अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है और जो भी महिला संघर्ष से यदि हंसी खुशी निकल जाती है तो वह अपने जीवन में अवश्य आनंद को पाती है। बस दोस्तों अपने जीवन के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हर गृहिणी को आने चाहिए और हर गृहिणी को मानने चाहिए। यदि इन मंत्रों को गृहिणी अपने जीवन में उतार लेती है तो वह कभी भी दुखी नहीं रहेगी। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संघर्ष या कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है दोस्तों, लेकिन आपको सामना करने की शक्ति आ जाएगी और आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी कि आप अपने जीवन में अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप एक गृहिणी हैं और आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा जितनी भी नोटिफिकेशन आए, जितनी भी वीडियोस आए वही आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों मैं भी कई सारी वीडियोस अपनी बहनों के लिए लाती रहती हूँ जिससे वह अपने जीवन में खुश रहे, प्रसन्न रहे और मस्त रहे। तो दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। बोलती हूँ कि सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि हर महिला को ऐसी जगह पर शांत रहना चाहिए जहां पर उसे विषय का ज्ञान ना हो। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि बहू की शादी होके आती है और सास ससुर से संबंधित या सास ननद से संबंधित कोई भी बात चल रही होती है तो वह बीच में बोलती है, जिसका उसे हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों आप लोग थोड़ा अपने दिमाग में ये सोचें कि क्या शादी से पहले हम यहाँ पे थे या हमने कुछ देखा। इसलिए कहते हैं कि विषय की जानकारी होना तभी व्यक्ति यदि बोले तो वो अपने जीवन में कभी भी किसी से मात नहीं खाएगा। कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विषयों से जानकारी ना पाके और फालतू में उनमें भटक जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति की निंदा हमेशा ही की जाती है। आप कोशिश करिए जब आपकी सास ननद की आपसे शादी से पहले की कोई भी बात चल रही है तो आप बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व ना होइए। इतना करने से आपके जीवन में वो सुखी लाभ आपको प्राप्त होगा। कई सारी मेरी बहनों का ये मत रहता है, कोई बात पति से हो जाती है तो वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हारे घर में कैसा चल रहा था। अरे भाई लोगों का काम है आपको आपके घर के बारे में गलत सलत बताना, या हम कह रहे हैं कि कुछ गलत हुआ भी था दोस्तों तो आप उनको इग्नोर करिए, क्योंकि आपके सामने तो नहीं कुछ काम ऐसा हुआ। तो आप अपने जीवन को यदि सुखमय बनाना चाहती हो तो सबसे पहले आप पहला मंत्र उतार लीजिए कि जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है उस विषय में आपको पढ़ना नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मैं नंबर 2 पे आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यदि आप भोजन कर रहे हैं तो आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय जो भी महिला बड़बड़ाती है या क्रोध करती है या अपनी लंबी लंबी बातों को फेंकती है तो उसका जो यश होता है वह खत्म होने लगता है, उसके अंदर का तेज कहीं ना कहीं नष्ट होने लगता है। तो आप कोशिश करिए भोजन करते समय अपने आप को एकाग्र कर लीजिए और अपने आप को शांत कर लीजिए। भोजन करते समय महिला क्या किसी पुरुष को भी नहीं बोलना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा ही हमें शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए और कोशिश करिए आप प्रभु का स्मरण कर लीजिए। तो इतना करने से आपको भगवान का भोग लगने का फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी यदि आप अपने जीवन में सुखमय जीवन बिताना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मेरे व्यू और धर्म ग्रंथों में बताई हुई कई सारी गृहस्थी से संबंधित अच्छी अच्छी बातें पड़ी हैं, जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों कह सकते हैं कि आपको कभी भी ऐसे वचन नहीं
बोलने चाहिए लड़ाई के समय, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। कई बार हम लोगों ने देखा है या कई बार लोगों को देखा है गुस्से में इतना कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, आप कोशिश करिए जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो आप 1 गिलास ठंडा पानी अवश्य पीजिए। कहते हैं मुंह से निकली हुई बोली और तीर से निकला हुआ कमान कभी भी वापस नहीं आता है। भाई आपको जिंदगी भर के लिए अंदर ही अंदर प्रताड़ित करता रहता है, या किसी के द्वारा बोला हुआ जो शब्द होता है भाई हम लोगों को अंदर ही अंदर प्रताड़ित करता रहता है। इसीलिए आप कोशिश करिए आप क्रोध में किसी से कोई भी पंगा ना लीजिए, और कोशिश करिए आप क्रोध जब आपको आए तो आप शांति से अपने कमरे में बैठ जाइए। और सबसे ज्यादा गृहिणियों की आदत होती है कि जब उनको गुस्सा आती है तो वह अपने घर का कार्य ज्यादा करती हैं, तो भले ही आप थोड़ा सा काम ज्यादा कर लीजिए, लेकिन दोस्तों आप अपने आप को शांत कर लीजिए। इसके साथ ही कहते हैं कि गुस्से में जब महिला होती है वह काम ज्यादा करती है, और जब काम ज्यादा कर लेती है तो कभी कभी थकने की भी क्या नाम कह सकते हैं, थकने की भी आदत पर वह महिला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, चिड़चिड़ाने लगती है। तो कभी भी उसे अपना जो गुस्सा है वो बच्चों पर शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर बहुत ही बड़ा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। कहते हैं बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो, तो आप अपने बच्चों पर कभी भी गुस्सा ना उतारिए, या आप अपने बड़ों के लिए बच्चों से कुछ उल्टा सीधा बोलने की बिल्कुल भी अनुमति ना दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं। यदि आज हमारे बड़ों के लिए हमारी साइड लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे हमारे लिए भी गलत बोलेंगे, क्योंकि हम ही लोग उनको संस्कार देंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यदि हमसे कोई बड़ा है या हमारे सास ससुर हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी हमें सुननी चाहिए, क्योंकि वह तर्क जो देगा वो अच्छे के लिए देगा, या हो सकता है कि उस व्यक्ति का तर्क उस समय अच्छा नहीं है लेकिन वह सम्माननीय है, रिस्पेक्टेबल है, तो उस समय उस व्यक्ति के सामने ना बोले, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कर ले और ये सोचे कि मेरी इनकी यह बात सुनकर विवेकशीलता तो नहीं खत्म हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग चुप रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे यदि हम लोग अपने जीवन में क्रियाओं को उतार लेते हैं तो हम लोग अपने जीवन में कभी किसी प्रकार से परेशान नहीं होते हैं। दोस्तों छोटी छोटी हम लोगों के जीवन में क्रियाएं हमारे घर की घर गृहस्थी को बिगाड़ सकती है। इसी के साथ कह सकते हैं यदि हम लोग अपने जीवन में छोटी छोटी क्रियाओं को शुभ तरीके से करते हैं और सोच समझ के करते हैं तो हमारे घर को स्वर्ग भी बना देते हैं। इसीलिए कहते हैं हर महिला को सोच समझ के बोलना चाहिए, जहां पर विषय की जानकारी ना हो वहां पर नहीं बोलना चाहिए, भोजन करते समय शांत रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 3 जगह ऐसी बताई गई है जहां महिला को अवश्य शांत रहना चाहिए और किसी ऐसे के सामने तर्क वितर्क ना करें। दोस्तों ये और मैं आप लोगों को लास्ट में सजेशन देना चाहूंगी, किसी के ऐसे के सामने तर्क वितर्क ना करें जो आपको बिल्कुल ना समझे। दोस्तों मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने जीवन में इन क्रियाओं को, इन नियमों को, इन मंत्रों को उतारिए और अपने गृहस्थ जीवन को आप खुशहाल बनाइए। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये राय, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि दोस्तों मैं भी कई सारी वीडियोस अपने धर्म ग्रंथों के, अपने कथा के रसपान से या शास्त्रों के अनुसार लेकर आती हूँ। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ही मेरे चैनल को देते रहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।